ॐ भगवते नारायणी नमस्तुते नमः। प्रसन्ना देवी प्रसीता माता प्रसीता गुरु भगवती। जय माता की। खुश रहिए, सुखी रहिए, आनंद रहिए और मेरा साथ आरती करने के लिए भी आप लोग शामिल हो जाइए। ये आरती भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरीका का हम आरती करते हैं, आरती का साथ साथ एक भगवान देवी देवता का ऊपर भी एक ऊर्जा भर जाता है। और आरती का साथ साथ अपना मन, अपना विचार, अपना सोच भी क्षण मिनट भी है एक ऊर्जा भर जाता है। तो आरती करने का मतलब क्या है? एक दीपक है, ऐसा उजाला तो होना चाहिए। उसको साथ साथ एक आरती करने का मतलब पंचाबत्ती बोलता कि पंचाबात जो 5 बाती होके करा जाता है कि पंचाबत्ती भी बोला जाता है। इसमें एक जैसे कि घी का सुगंध, एक जो मंदिर का एक वातावरण का एक पवित्र भी बनाता है। जैसा कपूर है, कपूर भी ऐसे है, एक औषधि का रूप में भी है कि एक जैसे कि बहुत बुरा आत्मा जो होता है, नरसन आत्मा जितना भी होता है वो उसका बोलता कि आरती से दूर करता है। इसीलिए आरती करना चाहिए। जिस तरीका का मंदिर में आरती या कोई गुरु लोग, पंडित लोग जो कर रहा होगा मंदिर में, तो आरती में शामिल होना चाहिए। जिस तरीका का पूजा पाठ करने का समय ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, तो कोई सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो आरती जब तक होता है उतना देर तक थोड़ा शामिल होके आरती लेना चाहिए, आरती करना चाहिए। आरती करना बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है। अपना आप में भी एनर्जी बढ़ जाता है। तो एक भगवान का आराधना भी है, तो एक भगवान का जितना भी सेवा पूजा करने को बाद में उसको शांताना एक क्षमा प्राप्ता मांगते, क्षमा मांगते हैं। इसी प्रकार का बोला गया है माँ दुर्गा ने आरती। तो आप लोग का जैसे ये आरती का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरीका का जहाँ नज़दीक मंदिर है, थोड़ा समय लेके आप लोग आरती में शामिल हो जाइए। आरती का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं आरती। तो जैसे आरती करके जिस तरीका का 1 रुपये 2 रुपये मैंने जितना भी होता है कि इसमें धन राशि रखते हैं, बोलता कि हमने आज 1 मुद्रा का जैसे यज्ञ किया, 1 मुद्रा का जैसे कि एक धर्म किया, पूजा किया, बोलते हैं ना, इस तरीका का हमने कर लिया बोल के पैसा डालता है आरती में। गुरु चरणा माँ दुर्गा चरणा, गुरु चरणा माँ दुर्गा चरणा। तो माँ भगवती सबका कृपा करे, सबका रक्षा करे। देखो जिस तरीका का एक मंदिर का विषय में हो, या भक्ति का विषय में हो, या सेवा का विषय में हो, या विधि विधान का विषय में हो, बहुत चीज़ है जो सीखना या सिखाना बहुत ज़रूरी है। पहले अपना आप सीखना चाहिए, उसको बाद में हम किसी का जो बताने लायक का हो जाए। तो इससे भी अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान का हो जाओ, स्वयं भगवान में
समर्पण कर दो अपना आप को। तो ये जो संसार जीवन में रह के भी निस्वार्थी भक्ति कर सकते हैं भगवान का, तो भगवान भी निस्वार्थी भक्ता का चाहता है। तो हम लोग तो इतना निस्वार्थी नहीं हो पाते हैं, फिर भी भगवान देवी माता कि आप कृपा करें, दया करें, आपका चरण पढ़ने का लायक बने, आपका सेवा करने लायक का बने, इस तरीका का ध्यान करिए। तो आप ना जो संसारी जीवन का कर्म धर्म करते हुए भी भगवान का याद कर सकता है, भगवान का आराधना कर सकते हैं। तो भगवान का ये बोलो, हे भगवान आप मुझे आपका सेवा बनने का लायक बनाइए। तो मैं आपका सेवा करने का लायक भी नहीं बन सकी हूँ, फिर भी आपका आराधना कर सकूँ, आपका याद कर सकूँ, मैं सही रास्ता चल सकूँ। हे माँ, हे देवी बोल के प्रार्थना करिए। हमारा ज़िंदगी में छोटा छोटा बहुत उलझन बनता है, इसी कारण भी हम भगवान का कभी भगवान का साथ गुस्सा होते, कभी भगवान का हम लोग क्रोधी बनना में उलट पुलट बात बोलते। तो इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर संसार दिखाया हुआ है, ये संसार में बार बार आने का मिले ना मिले, फिर भी ये मानव चोला जैसा भी है अपना सौभाग्य है मेरा। हे भगवान मैंने मानव चोला मुझे मिला, आपने आप कृपा करो, दया करो, इसी प्रकार का प्रार्थना करिए। जय माता की।